हेलो दोस्तों, नमस्कार। जयराम जी की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप किसी की भी परीक्षा की तैयारी करें या कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं या आप कोई भी परीक्षा या यूपी प्लस कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी मदद मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा ही देखें। इस टॉपिक से आपका एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा था, घातांक और करनी से, मतलब घात के सवाल वाले आप में एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा, एक आध नंबर का पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें। अगर आप किसी की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। 3/5 की घात कितनी है? 3 गुणे 3/5 की घात माइनस की 6 बराबर लिखा 3 की घात 5। 3/5 और घात कितनी है? 2x माइनस 1 है। तो x बराबर क्या होगा? x बराबर क्या है? x का मान निकाले में तो बता दें 2 है या माइनस के 2 है या 2 या माइनस के या प्लस के। तो जिस बार आपको कैसे सॉल्व करें, तो इनमें ऐसे, इनमें x को मान इसमें भी बताना है, मतलब x को निकालना है, y को मान निकालना है। इनमें कुछ भी निकालो तुम, जो कुछ भी तो y को मान बनाना, 3 की घात 2 x प्लस 1 का मान बताना, ठीक है। ये कैसे निकालें, ऐसे सवाल आप कैसे करें। और ये पढ़ रहे हैं अपन घातांक को करनी, तो आपको ये घातांक वाले कुछ इनके नियम और रूल जानने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे और फिर इनको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इनके नियम होते हैं घातांक और घात के। तो इनमें देखो, आपको कुछ थोड़े से नियम याद करने होंगे, हमने कुछ वीडियो में बताए भी हैं। तो घातांक के नियम है, घातांक नियम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो और समझो। यहाँ पर पहला नियम है आपका, अगर आधार समान है तो घातें आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो ठीक है, बात ध्यान रखना। और अगर आधार अलग अलग भी है, घात है लेकिन समान बहुत चाहिए, तो आधार को गुणा हो जाए, घात माई जाएगी, तई बनी रहे। तीसरा नियम आपको क्या कहता है, अगर अगर आधा समान है और भाग में लिखी है, भाग मतलब भाग में हो गए तो घातें का हो, भाग में घातें घटती हैं, ठीक है। भाग लगा है, आधार मतलब आधार एक जैसा हो लेकिन घातें अलग अलग है, तो भाग में क्या घातें घटती हैं। और चौथा नियम आपका क्या हो जाएगा, अगर घात के ऊपर घात लगे तो घातन को आपस में क्या हो जाए? गुणा। तो यहाँ पर घातन को आपस में गुणा हो जाए। और अगर अपना इसमें अगर भाग में भी अगर ऐसे है कि घातें समान है, अगर आधार अलग अलग है, घातें का भाव चाहिए समान, घातें समान भाव चाहिए, आधा अलग अलग, तो आपस में इनको भाग हो जाए। जैसे इनका गुणा हो जात, जैसे इसमें गुणा लगा था और आधार को आपस में गुणा, इसमें इनको आपस में भाग हो जात, ठीक है। भाग दे देते हैं इसमें और घात जाएंगे तो लग गया। तो छठवां नियम रखें याद, अगर आधार का है समान, अगर आधार का है समान है, आधार समान है और घातें का है अलग अलग है, घातें अलग, आधार समान हो घातें अलग अलग हो, तो ऐसा कैसा हो? अगर आधार समान है, मतलब इनके देखो जो दो पक्ष में आधा तो एक जैसे हैं और घातें अलग अलग हो, तो आपस में घातें भी बराबर हो जाते हैं। जी नियम भी ध्यान रखना। अगर आपकी कितनी घातें समान, मतलब आधार एक जैसे हो गए बराबर में या एक जैसे हो गए, तो घातन की का तुलना हो जाए, तो घातें भी आपस में बराबर हो जाती। का जैसे इनकी मेन चीज हो चाहिए, आधार एक जैसे हो चाहिए। आधार एक जैसे हैं तो जी घातें भी बराबर हो जाती। एम बराबर का हो से एम, ठीक है। तो आधार बहुत चाहिए एक जैसे, आधार ऐसे इसमें बस इतना ही ध्यान रखने, और थोड़ी कुछ नहीं है, ज्यादा ध्यान रखें, इतने रखें। अगर इनकी का आधार बराबर एक जैसे घातें भी, आधार इनके बराबर हो घातें भी आपस में बराबर हो जाती हैं। इनके आधार बराबर हैं तो घातें भी आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से जनरली इतनी चीजें आपको ध्यान रखना, और कुछ नहीं, आपको इतने से में ही आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आधार एक जैसे तो फिर घातें भी बराबर हो जाती। तो देखो यहाँ पर आधार एक जैसे तो घातें भी बराबर कर देंगे, ठीक है। तो एम बराबर का हो तो एम, तो ऐसे ही अपन यहाँ पर देखें, इनको इन पूरे फॉर्मूला को इसमें अप्लाई करके देखें, ठीक है। इन सारे फॉर्मूला हैं जी आपके सारे सूत्र हैं, जो इनको इसमें लगाएं। अब यहाँ पर देख रहा हूँ 3/5 इसमें, 3/5 इसमें है, और यहाँ पर क्या है? गुणा। कुछ बिंदी लगा तो गुणा ही समझो। इन पे क्या है? आधार एक जैसे हैं तो गुणा में घातें क्या हुई? आधार तो एक जैसे हैं और गुणा में, तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जोड़ती हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे घातन को। तो क्या करेंगे? 3 की घात 5/5 जाएंगे तय और घातें अपन जोड़ देवी, तो जोड़ेंगे चिन्ह लगाएंगे प्लस का माइनस का 6, और बराबर में तुम्हारा साइन करता रहेगा 3 की घात 5 और बटे में 2x माइनस के 1, ठीक है। तो इतना रहेगा, इससे कोई टेंशन नहीं लेना है अपना। अब इनका क्या करना है? घातें जोड़ना है तो घातें जोड़ दो।
इधर चिन्ह खुलेगा तो प्लस माइनस का आ जाए, प्लस माइनस का गुणा हो तो माइनस का 6 निकलेगा और फिर इनका निकलेगा कितना 3/5। 3/5 घात कितने हो जाएगी माइनस का 3 आ जाएगा। 6 में से 3 घटेंगे तो माइनस का 3 और इनके बराबर में आपका क्या बचेगा, इसके बराबर में बचेगा जो कहते हैं 3/5 और 2x माइनस के 1। ठीक है, और ऐसे इसकी एक भी और लिख लेने अपना 3 की घात और 2x माइनस के 1 आपने इतना लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, इनकी ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। घात आधा समान है, आधा तो इनकी एक जैसे 3/5 होता है, 3/5 आधा एक जैसे तो घात भी क्या हुई है आपस में बराबर हुई है। जब आधा जब जो हो गए जब ऐसा हुई है तो अब क्या हुई है घात भी आपस में बराबर हुई है। तो जो भी हो ध्यान रखने अपना तो इनकी घात भी बराबर हुई है। घात मतलब 2x मतलब 3 बराबर का हुई है माइनस के 3 बराबर 2x माइनस के 1 बराबर हुई है जी। तो यह अपन इसे क्या लिख सकते थे यहाँ पर तुलना करने पर, तुलना लिख रहे तुलना करने पर। ठीक है, जब ऐसी हुई है तो आधा मतलब घातें ही बराबर हुई है। हमारा कहने का मतलब है जब ऐसे जी समान हुई है एक ही घात m और एक ही घात n, अगर इनकी आधार बराबर है तो घातें भी आपस में बराबर हुई है। ठीक है, तो तुलना से हमने कर दी, इससे तुलना कर दी थी तो ये भी बराबर हुई है। अब इस समीकरण को अपन सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर माइनस का एक ना पक्षांतर करेंगे तो माइनस एक जाएगा तो इस साइड आएगा तो प्लस में बन जाएगा। तो 2x बराबर कितना आएगा माइनस का 2, तो x बराबर कितना आएगा माइनस के 2/2 प्लस का, तो यहाँ पर 2 एक कम 2 आ जाएगा तो माइनस 1। x बराबर कितना आएगा माइनस का 1, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1। तो ऑप्शन में आपका माइनस का 1 होगा सी नंबर में, तो सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर ऐसा निकाल लेना है। इसके ये सारे फॉर्मूला इसी में अप्लाई करने हैं अपन को, देखना है बस करना इसी में। यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका अगला क्वेश्चन आपका कैसा है, तो इसको हमको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पहले हम मिटा दे रहे, आपको समझ में तो आ गया होगा, हमको इतना लगता है कि आपको समझ में आ गया। ठीक, तो यहाँ से देखो इसमें कुछ नहीं करना, तो इसमें तो कुछ किया नहीं मतलब थोड़ी सा इसमें एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने और इसको इसमें लगा दिया हमने, तो बस साफ सीधा सीधा निकल आया। और जब अपनी घात आधार बराबर हो घात भी आपस में बराबर हो जाए। ठीक, तो इसको तुलना हो गई। अब इसको हम मिटा दे रहे। ठीक, देखो जो वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है 8 यदि 8 की पावर कितनी है 8 की पावर x प्लस के 1 है, 8x प्लस के 1 बराबर कितनी है दिया आप लोगों को 64 दिया। तो कौन का करना है निकालना है 3 की पावर 2x प्लस का 1 बराबर क्या होगा ये पता करना है। 3x प्लस 1 का मान निकालें, इनके बराबर क्या होता है ये अपन निकालें, इनका मान निकालने को। तो जो निकाल निकला मैं पहले अपन x को मान रहा था ये पता है। तो देखो इतने का है इको आधा 8 है। ठीक है, जब अपन आधा समान हो तो घाते भी बराबर कर दे, तो अपन इनको आधा अगर एक जैसा करते हैं यहाँ 64 8 को बना दें, 8 बना दें घाते चढ़ा दें, तो पहले ये 64 का करें 8 में बना दे, 8 की घात बना दें कछु x प्लस के बाद दिमाग में लाने पड़ा कि इतने आधार 8 है तो आधार इतने ही बनाओ 8। तो देखो भैया 64 का देखो 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो 8 का स्क्वायर लगा दोगे तो 64 हो जाएगा। जो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो हमने 8 64 का लिख दो 8 को स्क्वायर मतलब वर्ग लिख दिया, 8 का वर्ग 64 होता है तो वर्ग में लिख दिया। अब यहाँ पर देखो हमने कहा था जब आधा समान हो घातें भी बराबर हो जाती, तो यहाँ भाई ये नियम लगा देने पर ना, तो यहाँ पर कर देंगे तुलना करने पर, तुलना कर दो, तुलना करने पर तुलना कर दो कि x प्लस के 1 बराबर कितने 2, घातें आपस में बराबर हो जाती, x बराबर कितना 2 माइनस के 1 तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 जी आ गया। x मान 1 आ गया तो 3x प्लस 1 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर x का मान इसमें रख दोगे, जहाँ पर x वहाँ पर 1 रख देंगे प्लस के 1, तो 3 2 एक काम 2 प्लस में 1, तो 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मान कितना होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 देर का दो आपका पता चल जाए, 3 देर का 9 होती है 27। तो ये 27 ऑप्शन में जहाँ हो उसको राइट कर दो, ये आपका 27 इसमें हो, ये आपका ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया करके कमेंट करके जरूर बता दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो बता दें। इसमें आपको ये याद कर लेना घातांक नियम पूरे न पड़ जाएंगे, इसमें आपको ऐसे सवाल एक पूछा जाएंगे तो आप कर सकते हो। ठीक, दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।